एक्सरसाइज 8.6 के जरूरी सवाल इस वीडियो में मौजूद है, इनका सोल्यूशन देख लें आप। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है कि इफ पी रेशियो क्यू इज इक्वल टू आर रेशियो एस देन शो दैट, ये वाली चीज। तो सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले उसी तरीके से लिखा है गिवन पी रेशियो क्यू इज इक्वल टू आर रेशियो एस, मतलब पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एस। और इनको किसी एक रैंडम चीज के बराबर ना लेट करा लिया, किसी भी, जैसे मैंने के दे दिया, आप कुछ भी दे दें, के एल एम एन जो भी देना है दे दें, के लेट कर लिया। इसलिए ये कराया ताकि जो है ना, इनको जो इस्तेमाल करते हुए किसी इन दोनों के दरमियान ना कोई रिलेशन लेके चलें। तो ये जो के की चीज हमने लेट कराई है ना, ये पी क्यू के रिलेशन में भी होगा, आर एस के रिलेशन में भी होगा। और जब इसको मजीद अगले स्टेप पे जाएंगे, यहाँ देखें पी इज इक्वल टू क्यू के हो गया और यहाँ आर इज इक्वल टू एस के हो गया। अब यानी पी क्यू आर एस में एक के वाली ऐसी चीज आ गई जो दोनों में कॉमन आ रही है। पी और क्यू अलग चीज थे, यहाँ आर और एस अलग चीज थे। यहाँ देख रहे हैं ना आप, इस साइड पे पी क्यू है, इस साइड पे आर एस है, दोनों के दरमियान कोई ना रिलेशन नहीं है। तो दोनों के दरमियान कोई एक चीज लेट करा ली ताकि इनका रिलेशन बन जाए, क्योंकि रिलेशन हमें सिर्फ इस तरीके से गिवन था, पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एस। लेकिन इस रिलेशन का हमें कोई फायदा नहीं होता जब तक हम इसको, क्योंकि चारों टर्म्स अलग है ना, हमने एक ऐसी टर्म ली लेट कराई के, और उसके बराबर लेट करा के हमने ना एक रिलेशन निकाल लिया। अब देख रहे हैं आप कि P इज इक्वल टू के क्यू और R इज इक्वल टू एस के, यानी दोनों में के मौजूद है। अब इसको इस्तेमाल करते हैं, अब हम अपने सवाल को लेके चलेंगे जो गिवन है। अब इस इक्वेशन में हमने P और R की वैल्यूज पुट कराई, ठीक है। फिर अब हम दोनों साइड पे के तो मौजूद है, इसलिए इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। हम Q को खत्म करते हैं यहाँ से, और के अलावा यहाँ पे राइट साइड पे आपको S नजर आ रहा है, S को यहाँ से खत्म करते हैं कॉमन निकाल के। तो ये क्या, कॉमन निकाल के अब हमारे पास जो डिफरेंट वेरिएबल्स है ना, वो तो हमारे पास जो है एलिमिनेट हो गए। सिर्फ हमारे पास के उसमें रह गया, ठीक है। और उसको हमने फिर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ करा के अपना काम करके दिखा दिया। उसका सोल्यूशन देख लें आप। उसके बाद आए थे पार्ट टू आप देख लें। पार्ट टू में भी इसी तरीके से आपको इस साइड पे पी क्यू आर एस नजर आ रहा है और दूसरी साइड पे सिर्फ पी और क्यू नजर आ रहा है, और गिवन इसी तरीके से आपको पी अपॉन क्यू इक्वल टू आर अपॉन एस। तो इनके दरमियान कोई रिलेशन बनाने के लिए हमने पहले इन दोनों की इक्वालिटी को इस्तेमाल करते हुए इसको एक इक्वालिटी को एक कांस्टेंट के बराबर लेट कर आया। फिर इनके दरमियान रिलेशन के से निकाल के इस के वाली चीज को जो है ना पी और आर की जगह जो गिवन इक्वेशन में पुट करा दिया। यहाँ पुट कराते हुए फिर हम लिखे गए, हमने लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड प्रूफ करा दी, यानी ये दो चीजें हमने बराबर प्रूफ करके दिखा दी। फिर आपके पास थर्ड पार्ट आ जाता है। थर्ड पार्ट में भी यही काम किया, थर्ड पार्ट का भी सोल्यूशन देख लें। कोई नई चीज नहीं है, बस आपने सिंपल मैथ्स को फॉलो करते हुए ना सवाल का सोल्यूशन निकालते हैं और लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर प्रूफ कराना है। अगर आपका सवाल सॉल्व करते हुए आखिर में जो है ना लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आपकी बराबर शो नहीं हो रही, यानी आपने फिर बैकवर्ड जाते हुए चेक करना है कि किस स्टेप में आपने कोई गलती की है, या यहाँ पे रेशोज को पुट कराने में कोई गलती तो नहीं की है, ये जरूर चेक कीजिएगा। फिर ये पार्ट 4 है, पार्ट 4 का सोल्यूशन देख लें आप। इसी रिलेशन को एक कांस्टेंट जी से बराबर लेट कराते हुए हमने अपना काम किया आगे। क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 में 6 वेरिएबल्स हैं, ए बी सी डी ई एफ, लेकिन इन्होंने एक चीज यहाँ पे भी इसी तरीके से गिवन कर दी है कि ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी इज इक्वल टू ई अपॉन एफ। अब चाहे 6 वेरिएबल हो, 4 हो, जितने भी हो, उनको किसी एक कांस्टेंट के बराबर आपने लेट कराते हुए काम करना है। इस सवाल में भी उसी तरीके से काम होगा जैसे इसके पिछले सवाल में था, बस आपने जो है ना यहाँ के 6 वेरिएबल का काम है, पिछलों में 4 वेरिएबल का था। और काम आपने इसीलिए करना है कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को बराबर प्रूफ कराना है। इसका पार्ट 2 में भी 6 वेरिएबल है, इसका भी सोल्यूशन आप देख लें, ये आपकी स्क्रीन पे सवाल मौजूद है। तो यही थे इस एक्सरसाइज के जरूरी सवालात, इनको अच्छे तरीके से देख लें, समझ लें। अगर किसी सवाल में प्रॉब्लम हो, कुछ ही समझ ना आ रही हो, तो कमेंट से पूछ लीजिएगा।